दोस्तों जैसा कि कल आरआरसी साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन के डीबी के रिजल्ट आए हैं, कट ऑफ मार्क्स आए हैं और देखिए कई सारे छात्र के आरोप है कि रिजल्ट में गड़बड़ी है। लगातार इसके ऊपर क्वेरीज आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जा रहे हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। सीरियल नंबर बहुत ज्यादा स्किप है फ्रेंड्स, ऐसा छात्र कहने हैं और जितना लास्ट में सिलेक्शन लिए हैं रोल नंबर यहाँ पे उससे ज्यादा ही अभी दिखा रहे हैं। तो आइए पूरा अपडेट देख लेते हैं कि आखिर क्या बातें हैं, क्या गड़बड़ी सच में है या फिर नहीं है। देखिए चेन्नई जोन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए बोला गया है और ऑफिशियल नोटिस में इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में बता दिया है। तो इसके बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे अपलोड करने होते हैं, क्या दूसरे आरआरसी जोन वाले छात्र को भी अपलोड करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। इसके बाद देखिए लगातार क्वेरीज इसके ऊपर आ रहे हैं। हालांकि मैं कई वीडियो में बताते भी आ रहा हूं कि सीबीटी और पीईटी का फाइल नहीं है, जो एडमिट कार्ड लौटाया जाता है वो नहीं है। तो क्या डीबी से बाहर कर दिया जाएगा? तो चलिए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स देखिए कल जो यहाँ पे साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग रिजल्ट आया है और पूरी लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। इस प्रकार से सारे छात्र के डिटेल्स दिए गए हैं, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डीबी डेट, रिपोर्टिंग टाइम और डीबी का वेन्यू, इस तरह से करके दिए गए हैं। अब यहाँ पे बात करें तो टोटल 274 पेजेस का दोस्तों ये पीडीएफ है और लास्ट में देखा जाए तो यहाँ पे 9498 कैंडिडेट बताए जा रहे हैं कि इतने सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट डीबी और मेडिकल के लिस्ट में। दोस्तों जो रिजल्ट आए हैं इसमें देखिएगा तो खास करके सीरियल नंबर में काफी ज्यादा ये लोग स्किप किए हैं। जैसे सीरियल नंबर में यहाँ पे बात करें रिजल्ट में तो 312 से डायरेक्ट 318, 6 लोगों का गैप यहाँ पे हो गया। 318 से 320, 21, 25, 30, 337, 339, 342 ऐसे करके यहाँ पे मेंशन किया गया है। और पूरी की पूरी जो लिस्ट आई है 9400 के समथिंग के आसपास का, उसमें दोस्तों कई जगह पे आपको इस तरह से सीरियल नंबर स्किप देखने को मिलेंगे। तो इतना स्किप करने के बावजूद 401 से 408 हो गया, 409 से 12, तब भी दोस्तों यहाँ पे लास्ट में 9400 समथिंग के आसपास दिखा रहे हैं। तो आखिर ये कैसे हुआ? और यही सवाल छात्र उठा रहे हैं कि आखिर रिजल्ट में गड़बड़ी है, ऐसे सीरियल नंबर में इतना ज्यादा गैपिंग क्यों है। वही देखा जाए तो फर्स्ट पेज में ही देखिए कि 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, तो 27 को गैप कर दिया और 27 वाले का हटा के यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट 28 कर दिया। तो यहाँ भी गैपिंग दिया है सीरियल नंबर में। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 181 से 183, 83 से 87 डायरेक्ट हो गया, 87 से 190, 95, 98, तो काफी कुछ सीरियल नंबर में यहाँ पे गैपिंग देखने को मिल रहे हैं जो रिजल्ट प्रिपेयर किए हैं ये लोग। और दोस्तों हड़बड़ी में ये लोग ऐसे प्रिपेयर करते हैं, इतना माइनर मिस्टेक है, इनको यहाँ पे कम से कम एक बार तो वेरीफाई कर लेनी चाहिए जो रिजल्ट ये लोग अपलोड कर रहे हैं उसको। यहाँ पे देखिए 127 से 133, 134, 36, 40, 41, 46, 152, 152 से डायरेक्ट 159, 159 से 163 ऐसे करके यहाँ पे दिया गया। पूरा लिस्ट आप लोग देखिएगा तो काफी कुछ जगह पे ऐसे आपको मिलेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 7862 से लेके 7875 डायरेक्ट हो गया, इसके बाद 75 से फिर 8266 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो 321 हो गया, 527, 570 ऐसे करके दिया गया। तो यहाँ तो और भी गैपिंग देखने को मिल रही है, फिर भी लास्ट में 9400 के आसपास ये लोग पहुंचा दिए हैं। तो आखिर ये कैसे हुआ? अब दूसरी चीज ये छात्रों द्वारा कहना है कि जो यहाँ पे लास्ट में रिजल्ट दिया है 9498 कैंडिडेट की लिस्ट इन्होंने बोल रखा है कि इतने छात्र का सिलेक्शन लिया है, जबकि यहाँ पे हम अगर सर्च करते हैं तो एक पर्टिकुलर 12 और 30 यहाँ पे सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर में है ही इस जोन से। तो 12 और 30 को अगर हम लोग सर्च कर देते हैं कि कितने कैंडिडेट हैं तो इस बेसिस पे यहाँ पे टोटल काउंट करके बता देगा। देखिए फ्रेंड्स टोटल यहाँ पे काउंट करके ये बता रहे हैं कि 9502, जबकि यहाँ पे टोटल कितने हैं तो टोटल यहाँ पे बता रहे हैं 9498 और यहाँ पे 9502 के आसपास दिखा रहे हैं। तो ये भी छात्र द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या कहीं ज्यादा छात्र का तो सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो सीरियल नंबर जो है काफी मिसमैचिंग है, काफी ज्यादा यहाँ पे स्किप किए। इसके बाद से जितना यहाँ पे दिखा रहा है उससे ज्यादा यहाँ पे सर्च करने पे छात्र के रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहे हैं। तो आखिर रिजल्ट में गड़बड़ी है, इस तरह से करके आशंका यहाँ पे जताई जा रही है और बहुत सारे छात्र के इसके ऊपर क्वेरीज भी आ रहे थे। अब चलिए ये दोनों चीजों को हम लोग देख के समझ लेते हैं कि आखिर क्या चीजें हुई है। अब देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीरियल नंबर में मिसमैच वाली जो स्किप हुए हैं कि आखिर इसका क्या मामला है। यहाँ पे अगर सीरियल नंबर इतना आगे स्किप करके दिया गया है तो कैंडिडेट की संख्या तो कम आनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 12300 के आसपास टाइप किया, तो इसमें जितने भी इसके आसपास होंगे चाहे इस तक होंगे तो इनका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में काउंट करके। और लास्ट में हम लोग देख लें कि इतना यहाँ पे काउंट होके नीचे आता है या फिर नहीं, सीरियल नंबर अगर मिसमैच हुआ है तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल निकल के कितना आया, 1165 के आसपास निकल के आए। अब यहाँ पे सब कुछ सही रहा तो 1165 आना चाहिए नीचे सीरियल नंबर में, क्योंकि बीच में स्किप भी है तो सब कुछ तो यहाँ पे हो नहीं सकता कि सही हो। तो देख लेते हैं हम लोग।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट में हम लोग आ गए 1165 में यहाँ पे दिखा रहा है, और इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चेंज हुआ है, 1230-1 हो गया है। यानी कि यहाँ जो 1165 दिखा रहा है सेम टू सेम 1165 दिखा रहे हैं, जबकि बीच में आप लोगों ने देखा कि जो सीरियल नंबर था काफी मिसमैच बीच में हुआ था। तब भी दोस्तों लास्ट में क्या कारनामा हुआ कि यहाँ पे 1165 का 1165 हो गया। तो समझिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअली। यहाँ पे जो सीरियल नंबर है ये दोस्तों सीरियल नंबर में तो गड़बड़ी है ही, लेकिन इसमें क्या किए हैं कि ये लोग यहाँ पे बीच बीच में कोई दूसरा सीरियल नंबर भी कर दिए हैं। यानी कि सीरियल नंबर बस आगे पीछे यहाँ पे हुआ है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कितना है 800 805 है, लेकिन इसके पहले है 799 798, और 798 से पहले 961 956 955 903 824 इस तरह से है। इसको देखिए 811 इस तरह से करके यहाँ पे मेंशन है। तो 700 से पहले 900 के आसपास और बीच में, तो जहां तहां देख रहे हो आप लोग कि जो जो बीच में छूटा गया है वो फिर इधर उधर दिया गया है। यानी कि जो कहीं कहीं पे स्किप है, देखिए यहाँ पे 708 712 है, लेकिन इससे पहले देखा जाए तो 1137 1138 1139 ऐसे करके दिया गया है। यानी कि सीरियल नंबर सेम टू सेम वही सारी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे सीरियल नंबर हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे स्किप नहीं किया गया है, किसी का जो सिलेक्शन हुआ है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर को स्किप नहीं किया गया है। यानी रिजल्ट तो सही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर में ये लोग गड़बड़ी किए हैं कि आगे पीछे सीरियल नंबर यहाँ पे कर दिए हैं, जिसकी वजह से छात्र को लग रहा है कि आखिर इतना सीरियल नंबर आगे पीछे हुआ है या फिर स्किप किए हैं, तो कहीं रिजल्ट में तो गड़बड़ी नहीं है। तो सिर्फ सीरियल नंबर में ही गड़बड़ी यहां पे देखने को मिल रही है कि थोड़ा आगे पीछे कर दिए हैं। जिनका आगे होना चाहिए था सीरियल वाइज, तो वैसे ना करके किन्हीं का पीछे दे दिया छूटा तो, और किन्हीं का कम सीरियल नंबर वाले का आगे यहां पे दे दिया गया है। इसी तरह से पूरे रिजल्ट में आप लोग मिलाइएगा तो ऐसे ही केस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहां पे देखिए 84 यहां पे दिया गया, जबकि 84 तो पहले होना चाहिए था, 107 के बाद 130, लेकिन इससे पहले देखिए कि 2317 2527 2631 3199। तो जो जो बाद में छूटा गया है, जो आप लोग लास्ट में देख रहे हो लिस्ट में, तो वो सारे आगे पीछे इस तरह से करके सीरियल नंबर दे दिए गए हैं। तो सीरियल नंबर में सिर्फ ऊपर नीचे इस तरह से हो चुके हैं, गड़बड़ी हो चुकी है, बाकी रिजल्ट में ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इस वाले पे कि जो सिलेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है 1230 करने पे, जो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे दिखा रही है शायद 9505 करके यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसका क्या मामला है, क्योंकि रिजल्ट में तो 9498 के आसपास ही सिलेक्शन दिखा रहा है कि इतना कहीं सिलेक्शन हुआ है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल जो पेजेज है, देखिए यहाँ पे टोटल 9502 के आसपास दिखा रहा है इसमें, जबकि 9498 का सिलेक्शन हुआ है। तो इसको हम लोग मैनुअली भी काउंट कर लेते हैं। तो मैनुअली में देखा जाए तो टोटल 274 पेजेस का एपीडीएफ है, जिसमें बात करें तो ऊपर का जो 2 पेज है फ्रेंड्स, इसमें कोई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रिजल्ट के बेसिस पे नहीं है। और लास्ट में अगर बात कर ले तो लास्ट में एक जो पेज है वो एक छोटा ही पेज है, जो कि इतने सारे छात्र का ही इसमें दिया गया है। यानी 274 में से 3 पेजेस माइनस कर देते हैं तो 271 पेज होता है। अब एक पेज में काउंट कीजिएगा तो आपको मैनुअली 35 कैंडिडेट मिलेंगे। तो 35 कैंडिडेट 271 गुना अगर हम लोग 35 करते हैं तो ये आ जाता है दोस्तों आपका टोटल 9485 इतना आ जाता है। और लास्ट वाले पेज में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे है। तो 85 + 13 करते हैं तो 5 3 8 8 1 9 9498। यानी मैनुअली अगर काउंट किया जाए तो टोटल जो 9498 का रिजल्ट ये लोग दिए हैं उतना ही निकल के आ रहा है। यानी जो यहाँ पे इस तरह से चीजें लिख रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे गड़बड़ है। ऐसा होता है पहले के भी कई सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया कि प्रीवियस में जैसे कभी कभी पीडीएफ में इस तरह से काउंट हो जाते हैं, लेकिन मैनुअली जो काउंट करते हैं इससे इतना ही निकल के आ रहा है। तो यहां से क्लियर हो गया कि रिजल्ट में कोई गड़बड़ी इस तरह से नहीं है। रोल नंबर भी या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भी उतने छात्र का दिया गया है जितने का सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पे खास करके मेन दिक्कत है कि सीरियल नंबर में आगे पीछे यहाँ पे हो चुका है, काफी कुछ स्किप कर दिया गया है, जो कि जिनके सीरियल नंबर बाद में होने चाहिए थे उनके पहले दे दिए गए बीच बीच में, और जिनके पहले होने चाहिए थे उनके बाद में दे दिए गए, जिससे छात्र को लग रहा है कि गड़बड़ी है। तो रिजल्ट में ऐसा कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो ये जो सीरियल नंबर वाली गड़बड़ी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इसमें यहाँ पे आरआरसी को जल्द से जल्द सुधार कर देनी चाहिए, क्योंकि माइनर ही मिस्टेक है, छोटी ही मिस्टेक है, फिर भी तो मिस्टेक है, क्योंकि सीरियल नंबर वाइज ही यहाँ पे होनी चाहिए, सब कुछ सही सही होनी चाहिए। तो इनको सुधार करके यहाँ पे रिवाइड करके जारी करवा देनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए, खास करके चेन्नई जोन का जो यहाँ पे डीवी के लिए इंस्ट्रक्शंस आए हैं, इसमें एक पॉइंट इन्होंने बताया है। और कौन सा पॉइंट है, तो ये आपका पॉइंट नंबर है 10, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है, 'कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड कलर फोटो' 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 'कैंडिडेट आर एडवाइज ट
एंड सिग्नेचर इन आरआरबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल, यानी आरआरसी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल है, HTTPS जैसे इस तरह से oirms.ir.gov.in करके RRB DV। तो इस लिंक पे जाके आपको जितने भी सऊदी रेलवे चेन्नई जोन वाले छात्र हैं ग्रुप डी वाले, उनको एक रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लगाने हैं, अपलोड करना है, और उनका सिग्नेचर जो है वो सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना है। हो सकता है कि वहां पे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा जाए तो वो भी आपको सबमिट कर देना है। Duly following the instructions mentioned therein, the portal will be active for uploading from 7 days prior to the date of DV and closes on the date of DV। यानी ये लिंक कब एक्टिवेट होगा, तो जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उससे 7 दिन पहले ये लिंक एक्टिवेट रहते हैं, जहां पे आपको लॉगिन करना होता है, इस लिंक पे जाके लॉगिन करना होता है, और इसके बाद फोटो और जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड कर देना होता है। इसके बाद जिस दिन आपका डीबी रहे उस दिन आपको जाना होता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना होता है, और इसके बाद जो सिग्नेचर आपका है वो सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, बाकी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करनी नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आरआरसी चेन्नई जोन वाले छात्र हैं, इनके बारे में ही बोले गए हैं। दूसरे आरआरसी जोन वाले छात्र को इससे कोई मतलब नहीं है, उनको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। कई जोन में तो डीबी भी शुरू हो चुके हैं, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। तो चेन्नई जोन वाले छात्र को ही अपलोड करना होगा। यहां पे बात करें कि जो छात्र अगर अपलोड नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश से, तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स ऐसा कोई इशू नहीं होता है। कभी कभी पोर्टल सही से काम भी नहीं करता, तो अगर अपलोड नहीं हो पाते हैं तो जिस दिन आपकी डीबी रहती है उस दिन तक तो ये लिंक एक्टिवेट रहता ही है। तो वहां पे बताइएगा, फिजिकली आप लोग डीबी डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा डीबी करवाने, तो वहां पे बताइएगा कि मेरा अपलोड नहीं हुआ इस तरह से, तो वो लोग इसमें कुछ ना कुछ करते हैं, यहाँ पे उपाय करते हैं। तो बाकी कोई प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग नहीं होती है। तो डीबी से 7 दिन पहले आप लोग यहाँ पे जरूर अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिए गए हैं। और जब एडमिट कार्ड आएंगे उसमें भी देखिएगा कि सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन कर ही देंगे। बाकी दूसरे आरआरसी जोन को इससे कोई लेना देना नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एडमिट कार्ड, सीबीटी वाला एडमिट कार्ड और पीईटी वाला एडमिट कार्ड इन्होंने मांग लिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, और कई जोन में ये लोग मांग ही रहे हैं। तो देखिए, जो आपको एक पोर्शन लौटाया गया था सीबीटी का और पीईटी का, एटलीस्ट वो तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग डीबी के समय मांगते हैं। और किस लिए मांगते हैं, तो ये लोग वेरीफाई करते हैं कि क्या आप जेन्युइन कैंडिडेट हो या फिर नहीं, आप ही ने एग्जाम दिया था सारा कुछ, क्योंकि आपके सिग्नेचर उस पर थंब इंप्रेशन ये सब कुछ होते हैं, तो इसलिए वेरीफाई करने के लिए मांगते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब डीबी में आप लोग जाते हो तो जो अथॉरिटी आपसे डॉक्यूमेंट डीबी कंडक्ट कराते हैं, उनके पास पहले से ही आपके एप्लीकेशन की एक प्रिंट आउट होती है सभी के पास। और इसके बाद दोस्तों आपके जो एडमिट कार्ड का ऊपर वाला पोर्शन वो लोग रख लेते हैं, वो एक पोर्शन उनके पास रहता है। तो अगर किसी कैंडिडेट के पास मान लेते हैं कि सीबीटी का यहाँ पे काउंटर फॉइल नहीं है, यानी कि जो एडमिट कार्ड लौटाया गया था वो नहीं है, गुम गया है, तो ऐसे केस में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कम से कम पीईटी का भी रहा तब भी ये लोग इससे वेरीफाई कर लेते हैं। अगर किसी का पीईटी का ही गुम गया है, सीबीटी वाला बचा के रखे हैं, तो सीबीटी वाला से ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोनों का दोनों नहीं है, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि दिक्कत ये लोग करें, क्योंकि कम से कम एक होनी चाहिए। हालांकि देखा है तो 2018 वाले ग्रुप डी में इसी तरह से बोल रहे थे कि यहाँ पे जरूरी है, लेकिन किसी किसी कैंडिडेट के पास दोनों ही नहीं था, तो ऐसे केस में इनको प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि कुछ फटकार लगी थी, यहाँ पे डांटे थे या फिर कुछ भी ऐसा बोले थे, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, लेकिन बाद में इनका भी डीबी हो चुका था। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कोई मेजर इशू नहीं होता है अगर ये दो डॉक्यूमेंट ना रहे तो। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर कहीं पे रख दिए हो और भूल चुके हो तो उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। कम से कम एक तो आपको लेके जाना होगा, या फिर दोनों है तो दोनों ही लेके जाइए, और नहीं है तो इसका क्या कर सकते हो, कोई तो उपाय है नहीं, क्योंकि अगर गुम ही गया या फिर फट गया या फिर कुछ भी हो गया, भूल गया, तो ऐसे केस में तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट है वो लेके जाइए। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे फॉर्म भरते समय कुछ भी नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक किए हो, फादर नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक किए हो, डेट ऑफ बर्थ डालने में मिस्टेक किए हो, या फिर आधार नंबर या फिर परसेंटेज डालने में मिस्टेक किए हो, तो ऐसे केस में आपको एफिडेविट बना लेनी चाहिए। और एफिडेविट दोस्तों कम से कम यहाँ पे 50 रुपए वैल्यू के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आप लोग बनवा लीजिएगा, नोटरी से उस पर सत्यापित हो जाएगा, या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का भी यहाँ पे सिग्नेचर होता है, तो वो एफिडेविट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो भी फॉर्म भरते समय गड़बड़ी की हो स्पेलिंग में या फिर कुछ भी दिक्कत ऐसा है, तो इसके रिगार्डिंग एक एफिडेविट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि एफिडेविट ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर गड़बड़ी पाई जाती है और एफिडेविट नहीं देते हो, तो ऐसे केस में डीबी से भी आपको बाहर किया जा सकता है, फिर पेंडिंग कर दिया जाएगा। तो ये रेफरेंस अपडेट वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में कल के वीडियो मैंने सारा कुछ बता दिया था, और यहां से देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड आएंगे उसमें भी सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन रहेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।